नमस्कार दोस्तों दून नागरिक राहत समूह जैसे जैसे जो है कोरोना का संकट कम होता जा रहा है, ऐसे ऐसे दून नागरिक समूह राहत समूह का जिस प्रकार से राहत अभियान है ये सीमित हुआ है, कम इसको हम लोग जो है कम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो दिहाड़ी मजदूर हैं जिनके लिए बेसिकली हमने जो है दून नागरिक राहत समूह का गठन किया था और जो दिहाड़ी मजदूर हैं अब उनको जो है काम धाम वगैरह मिलना शुरू हो गया है थोड़ा बहुत। तो हमारे पास जो डिमांड है लोगों की जो पीड़ित हैं, जो कोरोना के संकट के चलते जिनका रोजगार छिन गया है, तो उस तरीके का जो प्रकरण थे वो जो हमारे सामने पे कम आ रहे हैं। इसी कड़ी में जब ये हमारा जिस प्रकार से चलता जा रहा था और हम लोगों के जो सर्वे और उसके बाद सर्वे के बाद जो हमारे सामने पे प्रकरण आ रहे थे, तो उसी सिलसिले में आज हम लोग ये वार्ड नंबर 61 है रायपुर विधानसभा का, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और एक बड़ी वेदना की बात है कि भी एक शख्स हैं यहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर हैं और वो अपना जीवन यापन, उनके बच्चे हैं, 5 बच्चे उनके हैं, और अपना जीवन यापन इसी प्रकार से वो कर रहे थे, अपनी मेहनत के साथ में वो जो है जीवन यापन कर रहे थे। तो हमारे साथियों को पता लगा कि भाई कि उनके साथ में जो है मोहल्ले के कुछ लोगों ने मार पिटाई की। कौन वो लोग हैं, क्या उनका मकसद था, क्यों उन लोगों ने जो है उनके साथ में मार पिटाई की, ये सब चीज़ें जानने के लिए और एक जो आज जो दून नागरिक राहत समूह जो एक राहत देने का काम जो करता है वो तो यहाँ पर करेगा ही, साथ ही उन लोगों के साथ में हम बात करेंगे। मेरे साथ अरुण श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, निर्मला बिष्ट जी हैं महिला मंच के, और सीमा नेगी हैं, और अब हम उनसे वार्ता करेंगे जिनके जो वार्ड नंबर 61 ये है। और यहाँ पर हमारे साथ में कमला दी है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नीलम जी। ये आपके क्या लगते हैं? बहनोई है। तो क्या दिक्कत हुई इनके साथ में? इनके साथ मार पिटाई करी है इन्हें, मतलब बुला के और घर में ले जाके मारा हो रहा है, खूब ज्यादा मार छेद के फिर दरवाजे पे डाल के चले गए। अच्छा, मार छेद के दरवाजे पे डाल दिया। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दिलीप है। दिलीप क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ सर। ऑटो चलाते हैं, कब से? सर मुझे तो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अच्छा, आपके ये जो पाँव में चोट लगी है, आपके जो वो है साली साहिबा जो है वो कह रही हैं कि भाई आपको जो है मोहल्ले में से किसी ने उठा लिया, आपके साथ में मार पिटाई की और जो आपका पाँव तोड़ दिया, आपकी कमर को जो है डैमेज कर दिया। ये कब की घटना है और क्यों जो है मतलब किस मोहल्ले के लोगों ने आपके साथ में क्यों मार पिटाई की? सर ये मेरा मार पिटाई, मेरा कोई झगड़ा नहीं था, भाइयों का झगड़ा था। भाइयों के चक्कर में सर मैं अपनी बुआ की तरफ जा रहा था जी। वहाँ पे ये भाइयों को ढूंढने आए, वहाँ भाई तो मिले नहीं सर, मैं मिल गया उन्हें। अच्छा। इन्होंने मुझे वहाँ पकड़ के गट्टा, इन्होंने 5-6 लड़के थे सर, इन्होंने मुझे डंडे बजाने शुरू करे। वहाँ से मोहल्ले के लड़के भी छुड़ाए, फिर उन्होंने नहीं छोड़ा, फिर कोई बात नहीं, चौकी वहाँ पर अपने घर ला के उन्होंने घर में ला के बंद करके मुझे मारा, भाई को से मारा, डंडे से मारा, बिल्ली मारी सर ने। गाँव में क्या मारा? बिल्ली मारी सर। अच्छा, बिल्ली से पैर टूट गए। उन्होंने मार मुड़ के मैंने सर मुझे कितना भेजा, तो मोहल्ले वाले ना आते सर, मुझे जानते ना। नहीं, तो आपके भाइयों का उनके साथ में क्या रंजिश इनकी चल रही थी आपस में? आपके भाई क्या करते हैं? सर पता नहीं, अपना वो तो अपने सर उनसे कोई मतलब नहीं, पर भाइयों का आपका कोई मतलब है नहीं है, पर भाइयों का क्या मतलब? वो स्मगलिंग का काम करते हैं, फिरौती का काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनका क्यों उनके साथ में विवाद है? सर पता नहीं, इनके साथ ही इनके साथ ही रहते होंगे सर, मुझे पता नहीं। ये ठीक है। अब जिन लोगों ने आपके ऊपर हाथापाई की वो कौन लोग हैं? ऋषि नगर में एक का नाम मनोज है। ये ऋषि नगर है, ये जगह वार्ड नंबर 61 ये पड़ता है, रायपुर विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ के पार्षद कौन? यहाँ के पार्षद नीतू है। और आपके ऊपर जो नीतू, क्या पूरा नाम है उनका? नीतू वाल्मीकि जी। अच्छा, वो कौन से उससे हैं पार्षद? यहाँ पे कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं? बीजेपी से पार्षद है। तो उनका और जो आपके ऊपर हमला जो किया, उस हमले के बारे में आपने उनको जानकारी दी? सर उनके लड़के भी थे, मानने में उनके लड़का भी था सर। जो यहाँ की पार्षद हैं उनके लड़के भी हाथापाई में आपके साथ में उन्होंने? उनका जमाई था सर, उनका और जमाई का भाई था और एक लड़का पड़ोस का था।
और एक लड़का उन्हीं का था पड़ा। आप कौन है इनकी? मैं इनकी पत्नी हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? दीपा। दीपा जी। तो आपको जब उन लोगों ने उठाए के बाद उन्होंने जो मारने वाले कौन कौन लोग थे? सर ये एक मारने वाले हैं, गौरव है। गौरव कौन है? ये तीन के प्रधान का लड़का है। तीन का प्रधान बोले तो? ये नीतू जी का ही लड़का है। लड़का ही है, नीतू वाल्मीकि जी का लड़का है। लड़का है। और अरे उन्होंने नीतू पार्षद का पति है तिनका। तिनका नहीं, लड़का गौरव गौरव। हाँ। इन्होंने मारा था। अच्छा, और जो वो है पार्षद के जो पति हैं, जो नीतू वाल्मीकि हैं, उनके जो वो है पति हैं, उनका नाम क्या है? तीन का प्रधान। उनके साथ में कोई आपका विवाद था? नहीं सर, हमारा कोई मतलब। जिस समय आपके ऊपर हाथापाई हो रही थी वो वहाँ पे मौजूद थे? सर वहाँ पे नहीं थे वो कहाँ थे? सर, वो वहाँ पे नहीं थे। उनका वो सर मुझे उनका पता नहीं, उनका लड़का थे वहाँ पे। उनके लड़के थे जो वहाँ की यहाँ की पार्षद है नीतू वाल्मीकि, वो वहाँ पे थी? वो भी वहाँ पे नहीं थी। मारने वाले आपको नीतू वाल्मीकि जी के दो बेटे, एक का नाम गौरव है सर। एक का नाम गौरव है, दूसरे का? बच्ची बोलते हैं उसे, लेकिन हमें नाम नहीं पता। अच्छा, गौरव और बच्ची, दो जो नीतू वाल्मीकि यहाँ के जो भाजपा पार्षद हैं, उनके बच्चों ने आपसे हमला किया। दो वो लोग थे, और उनके अलावा एक जवाई था उनका, मनोज। जवाई मनोज, एक और उसका बड़ा भाई था पूरा, उसके भाई के अलावा सोनू उर्फ कूड़ा, सोनू उर्फ कूड़ा, और एक लड़का और था तरुण, एक लड़का उन्हीं के और साथ का। तरुण। अच्छा, ये पांच लोग थे जिन्होंने आप पे हमला किया, और उसके बाद जो है बाकी मुझे मैंने 4 के नाम लिखा थे सर। वो 2 भाई थे, मैंने सोचा उनके लिख के लिखा देता हूँ। 2 का क्या लिखाना है, छोटा है थोड़ा सा बस। वो अच्छा, नाबालिग है ना। नाबालिग है, इसलिए मैंने लिखा है इनका। चलिए, ये आपकी फलमनसाहत रही कि आपने जो है उनके नाबालिग होने का जो है कि भाई कि आपने उन पे मुकदमा न रहे, और जो है नाबालिग है तो आपने आपकी फलमनसाहत के तहत, मगर उन्होंने तो आपकी जान लेने का प्रयास किया। तो सर अगर मोहल्ले वाले ना आते सर, मोहल्ले वालों ने बचाया मुझे। मोहल्ले वाले कौन लोग थे जिन्होंने आपकी जान बचाने में, जिन्होंने जो है सहयोग किया, जिन्होंने बीच बचाव किया, तो कौन लोग आपके? आस पड़ोस वाले ही थे सर। आस पड़ोस वाले थे। अच्छा, आपने इसके बाद कोई जो पुलिस रिपोर्ट वगैरह की? दोस्त में थे जब आप वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे फिर आप? सर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ डाला, मुझे कंधे पे वहाँ से अपने घर के बाहर कर दिया। फिर मैं जैसे गिरा, वहाँ में टांग टूट गई थी। मैं चलाते नहीं गया। फिर उन्होंने मुझे बोला उठो, खड़े हो। वहाँ के मोहल्ले के लड़के ने, मैंने भाई मेरा पैर टूट गया। 2 लड़के आए, उन्होंने मेरे कंधे पे डाला। एक उसी का लड़का था प्रधान का, एक लड़का और था दूसरा, उन्होंने मेरे कंधे पे लटकाया। फिर मेरे गेट के बाद हाथ फेंक के चले। वो 2 लोग कौन थे जो आपके गेट के बाहर? एक तो वाल्मीकि जी का बेटा, क्या नाम है उसका? गौरव। और दूसरा एक छुड़ाने वाला था सर। जो छुड़ाने वालों का नाम क्या था? सर उसका नाम अंकित था। अंकित और गौरव। फिर उसके बाद जो है मतलब अंकित को आपको जो है छुड़ाने के लिए, और छुड़ाने के बाद वो आपको घर तक छोड़ने के लिए आए, और गौरव चूंकि जो आपको मरा हुआ समझते हुए ये फिर आपको जो है घर के आगे फेंके गए। मोहल्ले वालों ने आपको देखा, मतलब मोहल्ले वालों ने ये पूरी की पूरी घटना देखी है कि देखिए आपको जो है यहाँ पर वो मारपीट करके यहाँ पर आपके घर के आगे छोड़ गए। आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब ये फर्स्ट टाइम जो है, जब इनको जो आपने घर के आगे देखा, तो आपको क्या लगा? किसने आपको जो है सूचना दी कि देखिए घर के आगे ऐसा हुआ है? हम तो सर खाना वाना खा के सो गए थे। ये कितने बजे कुछ की बात ऐसी है? 10:30 बजे करीब की बात है। 11 तारीख की? जी। 10:35 हाँ। 11 जून इसी 10:35 की। हाँ। अच्छा, तो मैंने ऐसी बाहर की कुंडी उंडी लगाने के लिए मैं उठी, मैंने क्या पता नहीं बच्चों ने लगाई या नहीं, तो मैंने देखा खोल के, तो ये बिल्कुल मरने की हालत में पड़े थे बाहर। अच्छा। हाँ। हल्ला मचाया फिर बाहर से। तो ये अब होश में आ गया मेरा आपका? गला सूख रखा था पूरा। ये हाँ हूँ कर रहे। मैंने बच्चों से बोला, मैंने क्या होने के तो तेरे पापा है। फिर हमने इन्हें अंदर किया, देखा तो उठाई नहीं जा रहा। लड़की ने मैंने खींच के अंदर किया फोन। फिर हमने 108 पे फोन किया, 108 नहीं आई। फिर हमने पुलिस पे फोन किया, फिर पुलिस लेके आई 108 को। अच्छा, तो 11 तारीख की ही रात को 10:30 बजे ये पूरा प्रकरण हुआ, और उसके बाद जो है पुलिस कितने बजे तक यहाँ पहुँची है? यहाँ पे पहुंची थी करीब 11 पौने 11 बजे। मयूर विहार जो पुलिस चौकी है वो यहाँ पहुँची है, और फिर उसके बाद कहाँ लेके गए? कॉर्नेशन हॉस्पिटल में। कितने दिन आप वहाँ पे रहे? 2 दिन रहे, और ये कच्चा पलस्तर करके 3रे दिन उन्होंने छुट्टी दी। अच्छा, तो अब तक इसमें पुलिस ने मुकदमा वगैरह कायम कर दिया है? अभी तो बस सिर्फ हमने रिपोर्ट दे रखी है, अभी कोई कार्रवाई नहीं की।
अच्छा, इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं ना हुई? हमारे घर पे कोई आया ये भी इंक्वायरी। बताओ कि 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, फिर 3 दिन बाद मैं गई अपनी शहर। 5 दिन तक आप 3 दिन तक जो है पुलिस ने अभी तक इसमें हाँ। कोई नहीं, पुलिस ने कार्रवाई, ये आपने जो हमें पत्र दिखाए हैं इसमें आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट है, जो पुलिस चौकी में जो आपने तहरीर दी है वो है, और एक ये तहरीर आपने जो एसएसपी ऑफिस में दी है वो है। इसमें एफआईआर की कोई कॉपी नहीं है। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया है कि पुलिस ने मुकदमा कायम कर दिया है? अभी उसकी तक कोई तो कॉपी नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं मिला है। 11 तारीख से आज 23 तारीख हो गई है ना? सुबह फोन आया था, हाँ। पता ना सुबह सुबह आया था चौकी से फोन, उन्होंने बोला थाने चले जाना हाँ। और आपने मुकदमे की रसीद कॉपी ले आना। ये अच्छा, हाँ। ये जो तो ये आप देख रहे हैं कि 11 तारीख से आज 23 तारीख हो गई है, और आप लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर चौकी में तो जो थाई वहां पर आपने बात रखी, उसके अलावा आप एसएसपी ऑफिस में गए, और 23 तारीख तक जो है आज इनके पास सूचना आ रही है कि मुकदमा कायम कर दिया है। ये भी हो सकता है कि भी कि अगर हम नहीं जानते कि सामने वाली पार्टी का दोष है या आपका है, वो कानून तय करेगा, पर ये तय है कि भाई कि जो है अगले आदमी की टांग तोड़ी गई है, पूरा बुरी तरीके से मारा गया है, और वो 11 तारीख से अब तक बिस्तर पे हैं, और आज की डेट में रोजगार से भी जो है, क्योंकि उनके घर का जो वो है जीवन यापन का, उसका संकट आपके सामने पे आ गया है। दून नागरिक राहत समूह जो देहरादून एसपी हैं, देहरादून एसएसपी हैं, और जो यहाँ के डीजीपी पुलिस हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि भी तो जो दलित यहाँ पे वार्ड नंबर 61 में है, दलित को न्याय देने का यहाँ पर काम करें, और जो इस प्रकार का माफिया तंत्र इस तरीके से जो यहाँ पर हावी हो रहा है, इस माफिया तंत्र को यहाँ पर रोकने का प्रयास करें, और इनको जो है कानूनी रूप से इनको न्याय दिलाएं। हमारे साथ में उत्तराखंड महिला मंच की और हमारी दून नागरिक राहत समूह की साथी हैं कमलापन जी, और उन्होंने वही सारी चीजों को फॉलो कर रही हैं कि भाई कि, और वही आज जो हमें यहाँ लेके आए हैं। हम चाहेंगे कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें कि भाई दिलीप के साथ में जो हुआ उसके बारे में आपको कैसे पता लगा, और हम लोग आगे क्या करने इसमें जा रहे हैं। तो इनकी बहन ने बताया कि किस तरह से मेरे पति को बुरी तरह से पीटा गया है, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको रिपोर्ट करने की सलाह दी कि तत्काल आप चाहिए, थाने में रिपोर्ट दर्ज करिए। वैसे तो थाने ने अपने आप रिपोर्ट दर्ज कर देनी चाहिए थी, जब उन्होंने 108 बुलवाई और इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया है, तो इसमें जरूर उसने पुलिस ने कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर नहीं की है तो आप तत्काल रिपोर्ट दर्ज करिए। तो ये वैसे कई दीपा जी जो है, उनकी पत्नी जो है, उन्होंने चौकी में जो मयूर विहार की चौकी है वहाँ पे भी, और थाने में भी रायपुर के, और एसएसपी, तीनों जगह इन्होंने रिपोर्ट दी अपनी, और वहाँ पे अभी तक इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, जहाँ तक मुझे लगता है। अभी तक रिसीव तो उन्होंने किया है, मगर उसको अभी तक उन्होंने उसकी रिपोर्ट दर्ज उस तरह से नहीं की है। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं हुआ है, और नहीं ऐसे दोषियों के खिलाफ कुछ हुआ है। तो इससे दोषी और भी आराम से, जो उनको लगता है कि हम कितने भी बड़े से बड़ा अपराध कर दें तो पुलिस तो हम तक पहुंचेगी नहीं, प्रशासन तो हम तक पहुंचेगा ही नहीं। और जो ऐसा जो गरीब है, दबा कुचला व्यक्ति है, जो परिवार है, वो जो इस तरह की पूरी इस षड्यंत्र का जो हिस्सा बन रहा है, लगातार, ये एक बस्ती की बात नहीं, लगातार जो इस तरह की बस्तियां हैं जहाँ पे आम आदमी रह रहा है, गरीब आदमी रह रहा है, जो रोजी रोटी के लिए तक मोहताज है इस कोरोना के टाइम में, ऐसे व्यक्तियों पे जब इस तरीके से उसका उत्पीड़न होता है, और उत्पीड़न उनके द्वारा किया जाता है जो खुद जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके परिवार के द्वारा किया जाता है, तब बहुत दुखद स्थिति होती है समाज के अंदर। तो मुझे लगता है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। राहत समूह इनके साथ है, महिला मंच इनके साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है, और इनको जिस तरह की भी मदद होगी, हम लोग जितना भी कर पाएंगे इनके लिए जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा काम भी गलत के खिलाफ और असहाय लोगों को सहायता देना है। और राहत समूह का काम भी यही है कि वो असहाय किसी तरीके से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो कानूनी रूप से भी असहाय है, तो उसके साथ भी हम लोग खड़े होंगे। और मुझे लगता है इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और इसलिए आज हमने आके स्थिति का जायजा भी किया। हमने कहा कि क्या पता ये कितना सही है मामला या कितना गलत है, तो हमने इससे मौखिक रूप से, मतलब इनसे सुना है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं दिलीप जी, उनके द्वारा हमने खुद ही सुना है इस मामले को। और मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत सच्चाई है, और इस तरह से जो उत्पीड़न किया गया है उसके खिलाफ सब लोगों को इनका साथ देना चाहिए, और इस पूरे इस मोहल्ले के लोगों से भी मैं
के लिए उनके साथ खड़े हों और उनकी न्याय में, उनको न्याय दिलाने में उनके साथ भागीदार हों। शुक्रिया कल्लदी। इसके साथ साथ में आपको एक चीज का और यहाँ पर संज्ञान दिलाएंगे कि इसी बीच में यहाँ पर जो दिलीप के साथ में जो घटना घटी है वो हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि सोशल मीडिया में एक जो वीडियो है वो वायरल हुआ है कि भाई कि एक पार्षद ने या पार्षद पति ने, जो भाजपा का एक कार्यालय है और वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वहाँ पर जो जुआ खेलने का उन्होंने एक वहाँ पर काम किया है और खिलवाने का वो वहाँ पर काम किया है। उसी संबंध में दिलीप की जो पड़ोसी यहाँ पर हैं, जिस दिन जो है दिलीप को यहाँ पर मार पीट करके जो इनको यहाँ पर छोड़ दिया गया था और आपने ये सारा प्रकरण यहाँ पर अपनी आंखों से देखा है। आपकी भी एक व्यथा है इस संबंध में कि आपका क्या नाम है आपका? सपना जी। सपना जी, क्या हुआ, मतलब उस दिन ऐसा क्या हुआ कि भाई कि आपको जो जिस प्रकार से जुआ खेलने का जो ये प्रकरण है उसमें उससे आपका क्या ताल्लुकात है, कहाँ आप जुड़े हुए हैं उससे? सर, ये जो भी घटना है ये हमने वीडियो देखी थी व्हाट्सएप पर जी। कि ये बीजेपी ऑफिस में इन्हें कार्यालय दिया गया है, यही शहजादा रोड पर ठीक है। बीजेपी का कार्यालय दिया गया और इन्होंने उसी कार्यालय में जुए खेलने का काम चालू कर दिया, ठीक है, जो कि शायद गलत है। मेरे मानने से तो गलत है, क्योंकि अगर आपको पार्टी ने कोई ऑफिस वगैरह दिया गया तो वो जुआ खेलने के लिए नहीं दिया गया। जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता के लिए दिया गया था, उनके जो रुके हुए काम है उनको पूरा करने के लिए दिया गया था। पर पार्षद पति वहाँ पर खुद बुलाता था और जुआ खेलता था। अच्छा। और वो सब सोशल मीडिया में सभी चीजों में दिया जा रहा है। तो उस सब को लेकर क्या आपके साथ में पार्षद ने किसी प्रकार की अभद्रता की है क्या? हाँ जी। या जो है आपको जो कोई धमकी है, कोई मार पिटाई आपके साथ में? मेरे हस्बैंड विनोद कुमार है और मेरे ही बिल्कुल जस्ट सामने ही रहता है सूरज। अच्छा। तो वो दोनों ही अपने गेट पे खड़े हुए बातें कर रहे थे। जी। एकदम से प्रधान इसका नीतू पार्षद का पति आता है, राकेश, जी। और वो गाली गलौज करने लग गया और सूरज को जान से मारने की धमकी दी उसने। अच्छा। कि अगर तूने ऐसा कुछ भी करा और ये वीडियो आगे पहुंचाई तो कि हम तुझे जान से मार देंगे। और उसका बेटा, छोटा वाला बेटा बच्ची और गौरव उसको मारने के लिए आए। हमने बीच बचावा करवाया और 100 नंबर पे फिर इल्तिहा करी और पुलिस आई और उसमें इसी मामले में भी काफी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, इस वाले मतलब आपके पति के ऊपर भी जो है मुकदमा वगैरह के लिए या तहरीर वगैरह जो है कहीं ना कहीं दे रखी है कि देखिए आप लोगों को भी धमकी का भी हुआ है। हाँ जी। इसी परिवार से जो यहाँ के पार्षद हैं उनके बच्चों के और उनके बेटों ने इतना ज्यादा खुद गलत करते हैं, सभी गलत ही काम करते हैं। कोई यानी कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल उठा रहे हैं। अगर वो पार्षद बन गए तो वो ये सोच रहे कि हम ही सब कुछ गलत कर सकते हैं, बाकी सबको वो धमकी देते हैं कि सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती। उसके लड़के खड़े होके गणेश जोशी तक को गाली देते हैं। अच्छा, क्या मतलब उनके लड़के करते क्या हैं जो नीतू पार्षद जी? कुछ भी नहीं करते सर, रोड इंस्पेक्टरी कर रखी है, बस यहाँ खड़े होना, चौक पे खड़े होना, गरीब लोगों को मारना पीटना, यही सब काम। यही 2 लड़के हैं उनके। हाँ जी, गौरव और बच्ची। गौरव और उसी में ही उन्होंने अपने साले बुला रखे हैं, तो वो साले भी वही दबंगाई यहाँ पर कर रहे हैं और उनका जवाब कहाँ से बुला रखे हैं साले उन्होंने? मुरादाबाद के है, वो यूपी के। अच्छा, यूपी मुरादाबाद के। तो और इनका वाला जो प्रकरण है, आपका वाला एक इस प्रकार से आ गया, एक इस प्रकार से आ गया। तो ये इस मोहल्ले के लोग जो है मतलब लोग क्या विरोध नहीं करते हैं इन सब सर? चीजों वो का? विरोध नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब इलेक्शन वगैरह का टाइम हुआ था तो उसने काफी लोगों को पैसा खिला दिया था। अच्छा। ताकि जैसे साफ वर्ड में ये बोलना चाहिए कि जो इसने वोट जो लिए है ना वो पैसों में लिए हैं। कि अगर जैसे अब मैं उनके घर के सामने हूँ तो मेरे घर अगर उन्होंने पर वोट से 5,000 रुपए बचा दिए तो इसलिए कोई लोग नहीं बोल पा रहा, और हम लोगों ने लिए नहीं, इसलिए वो हमसे अगेंस्ट है। आपने सपना जी का भी यहाँ पे बयान आपने देखा कि भाई को उनका वर्जन हमने यहाँ पे लिया है। सपना जी उस दिन यहाँ पर थी जिस दिन जो है दिलीप को यहाँ पर मार पीट कर यहाँ डाला गया और सपना जी ने जो उनको अंदर करने में उनकी मदद की और सपना जी के परिवार को भी लगातार धमकियां दी। मैंने नहीं किया, इनको क्या मोहल्ले के लड़कों ने किया है। मोहल्ले के लड़कों ने, और जो है लगातार सपना जी को जो है इस प्रकार की उनके पति को और उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं कि देखिए ये सारे प्रकरण में जो हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि भी कि उनके जो भी संगठन हैं, जो भी सांगठनिक जो लोग हैं, वो लोग सरकार के उसमें एक जिम्मेदारी के साथ में काम करें और
तो इस प्रकार का जैसे दिलीप जैसे लोग जो अपनी मेहनत से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रकरण हमें भी कहीं न कहीं जो है हमें चोट पहुंचाते हैं और इस पूरा का पूरा जो एक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को चोट पहुंचाते हैं। तो सरकार को चाहिए वो ऐसे इस प्रकार की जो भी जो है गुंडागर्दी है उस पर रोक लगाए, एक कानून व्यवस्था इस उसमें बनाए। ट्रिपल इंजन का सरकार इस प्रदेश में और इस देहरादून में है कि जहाँ पे निगम में जो है भाजपा सरकार है, जहाँ पर जो है इस प्रदेश में भाजपा सरकार है और केंद्र में भाजपा सरकार है, और वहीं पर उन्हीं के लोग अगर इस प्रकार से जो है गुंडागर्दी करेंगे तो ये प्रदेश ये देश किस दिशा में जाएगा, ये अपने आप में एक सोचने का है, सोचने की बात है। और दिलीप जी के लिए हम लोग लगातार दो नागरिक राहत समूह, उत्तराखंड महिला मंच, हमारे पत्रकार साथी हैं अरुण श्रीवास्तव जी, हम सब लोग ये डिमांड करते हैं कि दिलीप को न्याय दिया जाए। और न्याय के लिए जो हम लोग आपसे जो है पूरी उम्मीद के साथ में आपसे दरख्वास्त करते हैं कि दिलीप को जल्द से जल्द यहाँ के जो एसपी हैं, यहाँ के जो एसएसपी हैं, वो दिलीप को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। शुक्रिया। का मंजू देवी, क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या आई आपके साथ में? हमारा पति एक्सीडेंट हो गए थे। क्या नाम था उनका? क्या नाम है? बबलू पासवान। बबलू पासवान। कहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी तो काम कर रहे हैं आम वाले में। आम वाला में। तो वो अभी काम कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। क्या एक्सीडेंट कैसे हो गया उनका? वो जा रहा था बल्ली फट्टे लाने के लिए ना। अच्छा। पाछे वो गाड़ी चलाने वाले नहीं होता हाँ, है, पीला गाड़ी वाले, हाँ, जो सिखाता वो मार के चल दिया। अच्छा। पाछे से। अच्छा, वो जो गाड़ी सिखाने वाले हाँ, जो हाँ, होते हैं वो मार दिए। मार के चल। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? यहाँ से हम लोग 7-8 साल से रह रहे हैं। 7-8 साल से रह रहे हैं। तो और कौन है आपके साथ में? आजकल कैसे जीवन यापन हो रहा है? कैसे जीवन हो रहा है, जैसे चल रहा है। हाँ, तो अब उनकी जगह कौन काम कर रहा है आजकल? उनका जगह मैं कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा आप काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लीजिए। चलो ठीक।